हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 6.3 है। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हमने करा चुके हैं, 6.2 और 6.3। ये 6.3 चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या बोला गया। बोला गया है ई इज ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ सो दैट ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल सी ए बी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जिसका एडी लाइन को प्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, और फिर बोला गया है कि एडी लाइन को प्रोड्यूस किया जाता है तो बी ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी बी ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? ई है, और लाइन डीसी को इंटरसेक्ट करता है कहाँ? पॉइंट एफ पे। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल बी एफ सी यानी बी एफ सी या बोल सकते हैं सी एफ बी सिमिलर होगा ए बी और ई ट्रायंगल। यानी हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, यानी ए बी ई ट्रायंगल और बी सी बी सी एफ बी ये ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ए बी और डी सी क्या है? पैरेलल है एक दूसरे का। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि पैरेलल साइड में ये ट्रांसवर्सल है, बी एफ एक ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल का अपोजिट साइड्स का एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सोल्यूशन में, हम ट्रायंगल चलेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी। इस ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं तो हमें क्या मिल गया? एंगल बी एफ सी। एंगल बी एफ सी इक्वल होंगे किसका? ए बी एफ के। ए बी एफ कैसे होंगे? तो अल्टरनेट एंगल से क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब देखिए इसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल यानी ट्रायंगल ए बी ई में ये एंगल ए और ट्रायंगल बी सी एफ में ट्रायंगल ये दोनों क्या है? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? तो किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी का अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बोलेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल बी सी एफ में दो एंगल इक्वल होंगे, एक ये हो गए और एक ये। तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गए? सिमिलर हो जाएंगे। नाउ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होंगे ट्रायंगल सी एफ बी। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा, ये प्रूफ कैसे होगा? तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया? प्रूफ। यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में बोला गया इन फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा एएमपी, और उसके साथ साथ प्रूव करना सी ए बाई पी इक्वल टू बी सी बाई एम पी। तो हमें पता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमें अगर ये प्रूव कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की ओर। तो हम लोग चलेंगे दो ट्रायंगल में, एक ए बी सी। तो ए बी सी हमारा कहाँ है? तो यहाँ दिख रहा है ए बी सी, यानी एक तो हमें ये ट्रायंगल में देखना है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है ए एम पी।
AMP, यानी ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, तो चलते हैं इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये क्या है 90 डिग्री, और यहाँ भी है क्या 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं AMP और CBA दोनों क्या है 90 डिग्री। तो बोलेंगे कि AMP ट्रायंगल एंगल AMP इक्वल हो जाएगा किसका, ABC का, ABC, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, बोथ 90 डिग्री। और दूसरा क्या है, इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये वाला जो एंगल है यानी ACAB, और इस वाला ट्रायंगल में भी देखेंगे MAP, तो ये क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, यानी ABC ट्रायंगल में भी ए कॉमन आ रहा है और AMP में भी कॉमन आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल A, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तो कॉमन लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें दो एंगल इक्वल मिल गए। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर होंगे। कैसे हुए, तो एंगल एंगल, तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर होंगे ट्रायंगल AMP। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। और कैसे हुए, तो बोल सकते हैं एंगल सिमिलरिटी से बोल सकते हैं, या क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से। एक चीज और हमको आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ट्रायंगल में सिमिलरिटी यानी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये ध्यान में रखना होता है कि ये वाला जो एंगल हम लिखते हैं ABC, तो फर्स्ट बार में जो लिखे हैं A, ये 100% इस A के इक्वल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का जो एंगल होगा उसके सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। मतलब A जो है वो A के इक्वल है, कहने का मतलब ट्रायंगल ABC में एंगल A जितना होगा वही ट्रायंगल AMP में होता है, वही है। एंगल A का ये एंगल दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों का एंगल क्या है स्टार्टिंग में ये आया, सेकंड पोजीशन पे क्या आया है B आया है, और इसमें सेकंड पोजीशन पे क्या है M आया। इसका मतलब कि B और M जो एंगल होंगे वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। देख सकते हैं एंगल B और एंगल M दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि यहाँ भी 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है। ठीक है, और एंगल C जो होंगे वो एंगल P के इक्वल ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि अरेंजमेंट भी क्या होना चाहिए। फर्स्ट अगर हम लिखे हैं A, तो इसका जो ट्रायंगल लिखेंगे A, वो भी फर्स्ट लेटर उसके एंगल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड लिखेंगे तो सेकंड के एंगल के इक्वल होना, थर्ड तो थर्ड। अच्छा, उसके साथ साथ साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब अगर हम A से B की ओर चलेंगे तो हम इधर भी क्या चलेंगे A से M की ओर, यानी कि अगर AB इधर से चलेंगे AB, और तो इधर भी AM चलेंगे, तब लिखेंगे AB/AM। उसके बाद BC चलेंगे तो यहाँ भी MP चलेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिख पाएंगे BC/MP। अगर फिर A से C चलेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा A से P की ओर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इसी में बता देते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि CA/P है, तो सोचना है कि C और A ये है, तो C चला है किधर से CA/A, मतलब इधर से, तो इसमें भी चलना पड़ेगा PA। इसीलिए यहाँ पे प्रूव करने के लिए जो दिया हुआ वो उसी ढंग से दिया हुआ है। तो यहां से लिखेंगे CA/PA इक्वल टू, यहाँ क्या BC, तो इसमें ढूंढेंगे B से C, यानी इधर की ओर जा रहा है B से C, तो इधर भी जाएगा इसमें M से P, तो क्या हो जाएगा BC/MP। और ये कैसे हुआ, तो CPST, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये हम लोग लिख पाए। और यही हमको प्रूव भी करना था। एक तो ये प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, और ये सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें बोला गया CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of a triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar है FEG, so that CD by GH equal to AC by FG
DEB DCB सिमिलर है HGF, ये हमें प्रूव करना है 3 क्वेश्चन, यानी इसी में 3 क्वेश्चन कंबाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। तो हम लोग को इसमें कुछ गिवन है डाटा। ठीक है, तो वो गिवन क्या है पहले हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FGH। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG का। अगर सिमिलर होते हैं, कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल का जरूरत है, इसलिए एंगल को लिखेंगे। तो ए जो होगा एंगल F के इक्वल होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल F। एंगल B जो होगा एंगल E के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होगा। तो उसके बाद एंगल C जो है एंगल G का इक्वल होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल G के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका तीनों इक्वल हो गया। आप इसमें लिख भी सकते हैं CPST, यहाँ पर भी लिख सकते हैं किस बाय कैसे हुआ, तो बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब हम देखेंगे इसमें ट्रायंगल हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है CD बाई GH इक्वल टू AC बाई FG। तो हम ढूंढेंगे कि इसमें कौन सा ट्रायंगल को हम लें। तो हमको दिख रहा है कि CD बाई GH, यानी CD बाई GH तो तभी आएगा जब ये वाला CD लाइन शामिल होगा ट्रायंगल में, और GH का मतलब ये वाला लाइन शामिल होगा। उसके बाद AC शामिल होगा, तो AC इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल मिलेगा और इस वाला ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल शामिल होना चाहिए, क्योंकि AC इसमें है और FG क्या है, इसमें। ठीक है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ये दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी हमारे पास इक्वल तो मिल ही चुका है। एंगल A जो है वो एंगल F का इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल F बाई एबव प्रूफ। ये प्रूफ है ऊपर में, एबव प्रूफ। ये हमें जो इक्वल मिला है वो प्रूफ से मिला है। ठीक है, ये ऊपर में पहले से प्रूफ है। अब अगर हम देखें कि ये CD जो लाइन है ये बाइसेक्टर है किसका, C का, और GH जो लाइन है वो बाइसेक्टर है G का। तो हम बोल सकते हैं कि इसका हाफ जो होगा ये G बाई 2 और ये इसका हाफ C बाई 2, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि C जो है वो G के बराबर है। यहाँ दिया हुआ C जब G के बराबर है तो इसका हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हम बोलेंगे कि हाफ का मतलब ACD इक्वल होगा FGH का। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ C इक्वल टू हाफ ऑफ G, और इसके जगह पर क्या लिख देंगे ACD एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, तो ये इक्वल हो गया। तो ये कैसे हुए इक्वल, तो ये इसमें भी हम बोल सकते हैं कि एबव प्रूफ। या ऊपर से क्या था, ऑलरेडी प्रूफ था, या बोल सकते हैं बाइसेक्टर हो गया। तो बोल सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल हो गया, मतलब एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ, या हेंस करके भी लिख सकते हैं नाउ ट्रायंगल DCA सिमिलर हो जाएगा, मतलब DCA सिमिलर होगा HGF का। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग रेशियो में हमको क्या चाहिए, CD चाहिए। तो CD को कैसे लिखेंगे, तो इधर से लिखेंगे CD। उसके बाद अगर इसमें CD लिखें तो इधर भी क्या लिखेंगे, GH लिखेंगे, यानी CD बाई GH। उसके बाद क्या चाहिए, AC। तो AC के लिए हम लिखेंगे इधर से AC, तो इधर भी क्या लिखेंगे FG। इधर क्या हो जाएगा AC बाई FG। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था फर्स्ट टाइम में। और ये हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। यही क्या करना था, प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पार्ट का है। तो ये हो गया प्रूव। ठीक है, अब हम लोग इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि DCB सिमिलर है HGE का। ठीक है, तो DCB में सबसे पहले तो जो दिया हुआ है हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल, उसको लिखेंगे गिवन। तो यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है।
तो सेकंड पार्ट का सोल्यूशन में हम लोग पहले देखते हैं कि दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी का। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो लिखना पड़ेगा। तो एंगल ए इक्वल टू बोल सकते हैं एंगल एफ हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल जी हो जाएगा। कैसे होगा, तो सीपी एच टी से बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल जिसमें हमें प्रूव करना है। तो डी सी बी प्रूव करना है। तो डी सी बी ये वाला ट्रायंगल है, और एच जी ई ये वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल चलेंगे। तो डी सी बी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल एच जी ई ट्रायंगल में चलेंगे। तो यहां से हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, मतलब कि एंगल इक्वल कर रहे हैं। तो बी जो है वो ई का इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई का इक्वल है। ये एबव प्रूफ है, ऊपर में बोल सकते हैं कि एबव प्रूफ ये ऑलरेडी क्या है, पहले से प्रूफ है कि बी इक्वल टू ई। अच्छा, पिछला वाले में देखे थे कि ये सी डी जो है वो बाइसेक्टर है सी का, और जी ई एच जो है बाइसेक्टर है जी का। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा वो सी बाई टू होगा। तो इधर भी क्या होगा, सी बाई टू होगा। इधर आगे जी बाई टू होगा, तो इधर भी क्या होगा, जी बाई टू। यानी बोल सकते हैं जी बाई टू को एच जी ई इक्वल हो जाएगा डी सी बी का। क्यों, क्योंकि ये पूरा सी एंगल जो है वो एंगल जी का इक्वल है, तो उसका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि 2 इक्वल टू 2 है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, हाफ भी इसका इक्वल ही होगा। मतलब किसी वैल्यू का हाफ, मतलब a इक्वल टू बी है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी बाई टू इक्वल टू एंगल जी बाई टू। एंगल सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, डी सी बी। यहां पर लिख सकते हैं एंगल सी डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई तो दो एंगल इक्वल हो गए। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके, दो एंगल इक्वल हो गए किसी दो ट्रायंगल में। तो हम बोलते हैं दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, एंगल से सिमिलर हो जाएंगे। नाउ ट्रायंगल बोल सकते हैं डी सी बी सिमिलर हो गए किसके, ट्रायंगल एच जी ई का। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कैसे होगा, तो एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही हमें क्या करना था, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी में हमें क्या देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट भी बेहद आसान है। अब देखिए, थर्ड पार्ट में ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, बस उसको हाईलाइट करना है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, डी सी ए, तो डी सी ए ये ट्रायंगल है, और एच जी एफ ये ट्रायंगल है। तो उससे पहले इस रेशियो को प्रूव करने से पहले यही प्रूव किए थे, उसके बाद ये लिखे थे। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो हम बता देते हैं, फिर से चलेंगे। जिस तरह से पहले चलते थे कि दिया हुआ है जो ट्रायंगल का सिमिलरिटी, उसको लिख देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी का। ये ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए एफ के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, सी जी के बराबर होगा। यानी बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर। कैसे, तो सी पी एच टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। ठीक है, नाउ फिर से हम लोग चलेंगे क्या, जिस ट्रायंगल में प्रूव करना है, तो डी सी ए और एच जी एफ में चलना है। तो डी सी ए और एच जी एफ में चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दोनों में चलेंगे। अब इन दोनों में हमें क्या दिखा है, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। ये प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। आप क्या लिखेंगे, तो एबव प्रूफ, ये ऑलरेडी ऊपर में प्रूव किया हुआ है। उसके बाद हम बोले थे कि सी बाई टू जो होगा, यानी इस पूरा का हाफ सी बाई टू और इस पूरा का हाफ जी बाई टू, तो सी जब बराबर है जी का, यानी सी बराबर है जी का, तो इसका हाफ भी क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ठीक है, तो वही लिखने जा रहे हैं। तो बोल सकते हैं कि सी बाई टू इक्वल हो जाएगा जी बाई टू, और इसी सी बाई टू को क्या बोलते हैं, एंगल ए सी डी।
एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, एफ जी एच एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंगल दो वो इक्वल हो गए, यानी किसी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। किससे, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। हेंस बोल सकते हैं ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएंगे किसके, ट्रायंगल एच जी एफ का, यानी दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे सिमिलर हो गए, तो हम बोल सकते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इन क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular AC prove that ABD similar होगा ECF। यानी हमें बोला गया है एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में AD परपेंडिकुलर है BC लाइन पे। उसके साथ ये भी बोला गया है कि जो BC लाइन है इसको आगे प्रोड्यूस E तक किया जाता है और इस E पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इस AC लाइन पे। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल बनता है प्रोड्यूस किए हुए लाइन, यानी इस ट्रायंगल ई के द्वारा, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, यानी ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन की ए बी सी क्या है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, ए सी का इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि साइड अगर इक्वल है तो एंगल ए बी सी और एंगल ए सी डी इक्वल होंगे, एंगल ए बी सी इक्वल होंगे एंगल ए सी डी इक्वल होंगे। और कैसे होंगे, तो बोल सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल कर दिए, एंगल बी है और एंगल सी इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग को जो चलना है, प्रूफ करना है, उस ट्रायंगल में चलेंगे। तो इन ट्रायंगल प्रूफ करना है ए बी डी ट्रायंगल, और एक है ई सी एफ ट्रायंगल, ये बना भी दिए हैं। और ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ में चलेंगे। तो हमें क्या दिख रहा है कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, मतलब ये ऊपर से देख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी डी बाई इक्वेशन फर्स्ट से बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं ए डी बी 90 और ई एफ सी 90, यानी बोल सकते हैं एंगल ई एफ सी इक्वल टू एंगल ए डी बी बोथ क्या है, 90 डिग्री। तो दो वो एंगल किसी ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो एंगल से क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हेंस करके लिख सकते हैं, हेंस ट्रायंगल प्रूव करना था कौन सा, तो हमें प्रूव करना था ए डी बी, यानी कि ए बी डी भी लिखेंगे। अभी आपको हम थोड़ा सा बताते हैं एक चीज, इसको लिखते समय भी ध्यान देना, हम कई बार बता भी चुके हैं। और उसके बाद ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ए सी एफ, और ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे हुए, तो एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा, एक चीज इसमें हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम लोग ये सिंबल लिखते हैं ए बी डी या ई सी एफ, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ए जिस एंगल के साथ हम इस दूसरे एंगल को ले रहे हैं वो दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी ए इस ए ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल होना चाहिए, एंगल डी जो है एंगल एफ का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो एंगल, ये वाला जो एंगल बी है
वो यहाँ पे बी एंगल सी का इक्वल था कि नहीं, तो बी जो है वो सी का इक्वल है, एंगल डी जो है वो एफ का इक्वल है, एंगल डी 90 है, एंगल एफ भी 90 है, तो दो एंगल इक्वल था, तो तीसरा एंगल ए जो है वो ऑटोमेटिक ई का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये सिंबॉलिक लिखते समय हमें एंगल को भी देखना है कि एंगल इक्वल है या नहीं। जो फर्स्ट पोजीशन पे हम लिख रहे हैं जिस ट्रायंगल का नेमिंग, उस दूसरे ट्रायंगल के फर्स्ट पोजीशन पे लिख रहे हैं उसके एंगल के इक्वल होना चाहिए। ए का नाम और ई का नाम जो हम लिख रहे हैं इसका एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बी और सी जो लिख रहे हैं नेमिंग, तो बी और सी का जो एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 11 तक क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 11 के बाद 12, 13, 16 तक इस क्वेश्चन में है, और इस चैप्टर के बाद 3.4 बताएंगे, और इस चैप्टर के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है।